अगस्त ऑफर कब दिया गया? 1940 में। तो लॉर्ड लिनलिथगो समिति की अनुशंसा पर जारी किया गया था। सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई? आंग्ल भारतीयों के लिए कब हुआ? यूरोपियों के लिए कब हुआ? मुसलमानों के लिए कब हुआ? मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था? कांग्रेस ने कितने प्रांत में सरकार बनाया था? कितने तारीख को मुक्ति दिवस मनाया गया? सी राजगोपालाचारी, जिसे आप दक्षिण का गांधी कहते हैं, जिनकी बेटी से महात्मा गांधी के बेटे ने लव मैरिज ब्याह किया था। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। कॉम्युनल अवार्ड है, अगस्त ऑफर है, गांधी जिन्ना वार्ता है या मुक्ति दिवस है। आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ऐसे करके आपको विकल्प चुनना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर के रूप में देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको देखें, आप क्रोनोलॉजी को देखें, तो आपको ही पता है कि अगस्त ऑफर कब दिया गया? 1940 में। गांधी जिन्ना वार्ता 1929-30 के अंदर में दोस्तों। अगर आप कॉम्युनल अवार्ड की बात करेंगे, कॉम्युनल अवार्ड 1932 में और मुक्ति दिवस 1939 में। तो अगर क्रोनोलॉजी में आप सजाएंगे तो DACB इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, DACB। अब मैं अगर आपसे एक एक करके इनके बारे में पूछो, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्युनल अवार्ड की। कॉम्युनल अवार्ड को हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप कमेंट करना दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा किस समिति की अनुशंसा पर? तो लॉर्ड लिनलिथगो समिति की अनुशंसा पर जारी किया गया था। तीसरा सवाल बनता है कि किस गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किया गया? तो जरा कमेंट आंसर बताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसे क्या किया गया था दोस्तों? सांप्रदायिक पंचाट को जारी किया गया था। मामला क्या था आपको भी याद होगा। मामला बस इतना था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है अंग्रेजों ने क्या किया? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। पूछता क्या है दोस्तों कि सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई? पूछता है आंग्ल भारतीयों के लिए कब हुआ? तीसरा सवाल पूछता है कि यूरोपियों के लिए कब हुआ? और चौथा सवाल पूछता है कि मुसलमानों के लिए कब हुआ? जरा कमेंट करके बताना कि सभी के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम पृथक निर्वाचन की बात करते हैं, मुस्लिमों की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा मॉर्ले मिंटो सुधार। जरा कमेंट करके बताना कि मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था 1919 के अंदर में, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1909 जानते हैं। और मुस्लिम लीग से किया गया वादा अंग्रेजों ने पूरा किया था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को कहा था कि हम तुम्हें पृथक निर्वाचन देंगे, और अंग्रेजों को जब मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में याद दिलाया तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो इन्होंने जो है वो उस मांग को 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार से पूरा किया। जबकि अगर मैं सिखों की बात करूं, अगर मैं आंग्ल भारतीयों की बात करूं और यूरोपियों की बात करूं, इन तीनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई थी। कहां किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन तीनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू कौन थे? तो भारत के राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप भी जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत जाना जाता है। इसमें भारत में चुनाव की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है ना। तो ये तमाम चीजों की बातचीत इस अधिवेशन के अंदर में की गई थी। अब आते हैं, जब सांप्रदायिक पंचाट अंग्रेजों ने जारी कर दिया तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कब विरोध किया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बार 70वीं बीपीएससी में एक आसान सा बहुआ वाला सवाल पूछा कि कॉम्युनल अवार्ड कब जारी किया गया। सभी बच्चे कमेंट करेंगे 16 अगस्त 1932। सभी लोग कमेंट करेंगे 16 अगस्त 1932 को क्या किया गया? सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। जब सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया, महात्मा गांधी कहां थे मेरे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जेल में थे। किस जेल में थे? तो आपको भी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा पुणे के यरवड़ा जेल में थे। पुणे के यरवड़ा जेल में जब महात्मा गांधी को यह सूचना मिली कि 16 अगस्त को यह जारी किया गया था, 1932 को यह जारी किया गया था, 3 दिन बाद महात्मा गांधी को यह सूचना मिली 19 अगस्त 1932 को। महात्मा गांधी जेल में थे। जब उनको सूचना मिली तो गांधी जी ने फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। गांधी जी ने अगले दिन, इसी दिन धमकी दी। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर 30 दिन के भीतर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम क्या करेंगे? तो हम आमरण अनशन करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे भैया, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं फास्ट अनटू डेथ करेंगे। लोगों ने इनकी बात को लाइटली लिया। 19 अगस्त से 19 सितंबर एक महीना हुआ है ना।
अगले दिन यानी 20 सितंबर को महात्मा गांधी पुणे की यरवडा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 4 दिन के बाद यानी 24 सितंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तैयार हुए कॉम्प्रोमाइज के लिए, और तब जाकर 26 सितंबर को, ध्यान रखेंगे, पूना के अंदर में समझौता हुआ। और उस समझौते को हम क्या कहते हैं? उस समझौते को दोस्तों हम पूना समझौता कहते हैं। इस पूने समझौते के अंदर में 2 सवाल पूछा जाता है। ये पूना समझौता किनके किनके बीच में हुआ? तो एक तरफ महात्मा गांधी थे और दूसरी तरफ कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि इनके तरफ से साइन किसने किया, तो अंबेडकर की तरफ से तो अंबेडकर ने ही साइन किया, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से सिग्नेचर किया मदन मोहन मालवीय ने। एग्जाम में टिक करेंगे मदन मोहन मालवीय, और जब 2 ऑप्शन दे दे तो एक और ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है सी राजगोपालाचारी, जिसे आप दक्षिण का गांधी कहते हैं, जिनकी बेटी से महात्मा गांधी के बेटे ने लव मैरिज ब्याह किया था। ठीक है जी, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? चलिए, तो मुक्ति दिवस की अब बात कर लेते हैं। आप भी जानते हैं कि जब हम मुक्ति दिवस की बात करते हैं तो आपको ही पता है कि कांग्रेस ने कितने प्रांत में सरकार बनाया था? तो 6 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। याद रखेंगे, कांग्रेस मंत्रिमंडल में था, जबकि कांग्रेस की सरकार टोटल 8 प्रांतों में बनी थी। जब ये 8 प्रांतों में बनी थी तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनको बिना बताए शामिल कर लिया गया था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध में इनको बिना बताए शामिल कर लिया गया तो कांग्रेस के सदस्यों ने क्या कर दिया कि भाई, भारत को बिना बताए कैसे अंग्रेज शामिल कर सकते हैं? और वैसी परिस्थिति में कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने इन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो एग्जाम में टीआरई 3 में इसका डेट पूछा, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कितने तारीख को मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया दोस्तों? तो मुक्ति दिवस मनाया गया। किसने मनाया मुक्ति दिवस, जरा बताना मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। उसके अलावा मुक्ति दिवस मनाने के बाद ये खूब खुश हुए और आगे चल के पाकिस्तान दिवस भी ये लोग मनाएंगे, है ना, 1943 के अंदर में मनाएंगे। खैर, अगस्त ऑफर की बात करें तो आपको ही पता है कि जब भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया तो अगस्त महीने के अंदर 8 अगस्त 1940 को क्या भेजा गया था? अगस्त ऑफर भेजा गया था। लेकिन इसमें डोमिनियन की मांग को दिया गया था और भारत के लोगों का कहना था कि हमें डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था। नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर।